नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा भारत के सिविल सेवकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए उनको प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाता है। साथ ही उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कलेक्टर को इस अवार्ड के लिए इस वर्ष चुना गया है। साथ ही उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिसके लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के बारे में भी आपको हम बताएंगे। साथियों, बता दें जो ये अवार्ड है देश के सिविल सेवकों के लिए है। जो सिविल सेवक होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। बात करें तो प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1947 से हुई थी, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के पहले बैच के सिविल सेवकों को संबोधित किया था। और उन्होंने अपने प्रेरक भाषण में सिविल सेवकों को भारत का स्टील ऑफ फेम बताया था। तब से लेकर के राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस मनाई जाती है। और इसी मौके पर लोक सेवकों को, जो सिविल सेवक है, उनको लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नाम से एक योजना शुरू की गई थी 2006 में। जो केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों के योजनाओं को क्रियान्वयन करें या फिर उनके प्रशासन में काफी उत्कृष्ट कार्य करें, जिनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस के दिन पर यह अवार्ड दिया जाता है। 2024 का जो पुरस्कार है वो 21 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही जो अवार्ड है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है जिलों का समग्र विकास, दूसरी श्रेणी है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, तीसरी श्रेणी है नवाचार। साथियों, बात करें तो जो जिलों का समग्र विकास है, जो पहली श्रेणी है, इसके अंतर्गत जो जिले में जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर पीएम विश्वकर्मा योजना, ऐसी सरकारी योजनाएं होती हैं जिनका संचालन जिले में संपूर्ण रूप से हो, समुचित रूप से क्रियान्वयन हो। साथ ही जो योजनाओं का लाभ है वो पात्र हितग्राही तक हर जनमानस तक पहुंचे और जो जमीन स्तर तक इस योजना को लागू करना हो। इस कार्यक्रम को, इन योजनाओं को लागू करने में, संचालित करने में जो भी अफसर काफी अच्छा कार्य करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो उनको इस श्रेणी के तहत अवार्ड दिया जाता है। दूसरी श्रेणी है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। साथियों, इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे अफसरों को अवार्ड दिए जाते हैं जो अक्सर अपने जिले में कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिनसे लोगों के जीवन में काफी बदलाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बात करें तो अफसरों के द्वारा कुछ ऐसे अभियान चलाए जाते हैं, कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे जैसे कोई बीमारी फैली हो जिसकी वजह से कुछ अभियान चला करके उस बीमारी से निजात पाया गया हो, कोई कुप्रथा फैली हो, कुप्रथा का संचालन चल रहा हो जिसकी वजह से कुछ अभियान चलाए जाते हैं जिसकी वजह से उस योजना उससे लाभ मिला हो। इससे मतदाता जागरूकता जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो अभियान चला करके उनको जागरूक किया जाता है। तो इस क्षेत्र में भी उनके द्वारा अवार्ड जो है इस श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड दिए जाते हैं। मतलब जिले के अफसर के द्वारा ऐसे कुछ कार्य किए जाते हैं जिनसे लोगों के जीवन में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं, तो इस श्रेणी के अंतर्गत ये अवार्ड दिए जाते हैं। तीसरी श्रेणी है नवाचार। इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे अफसरों को अवार्ड दिया जाता है जिनके जिले में कुछ ऐसे नवाचार, रिनोवेशन किए गए हैं, नए नए खोज की गई हो, नई रिसर्च की गई हो, जिनकी वजह से लोगों के जीवन में काफी बदलाव देखने को मिला है, तो इस श्रेणी के अंतर्गत ये अवार्ड दिए जाते हैं। बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत एक ट्रॉफी दी जाती है, स्टॉल दिया जाता है, साथ ही 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और इस राशि का जो इस्तेमाल है वो योजनाओं के क्रियान्वयन या फिर लोक कल्याण के कार्य में किया जा सकता है। बात करें साथियों तो इस बार मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के जो वर्तमान में कलेक्टर है नेहा मीना जी, ये मूल रूप से राजस्थान की हैं और उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है और प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। और उन्हें ये सम्मान है वो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी कि दूसरी श्रेणी की जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चुना गया है। साथ ही उन्होंने ऐसे जो पुरस्कार उन्होंने जो लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव लाने वाले ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से यह अवार्ड दिया जा रहा है। झाबुआ जिले में बतौर कलेक्टर के रूप में नेहा मीना जी ने स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पोषण जैसे क्षेत्रों में खास काम किए हैं। उन्होंने जो सरकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनको जमीन पर उतारा है, साथ ही आम लोगों तक जो सरकारी सुविधाएं हैं वो पहुंचाने का कार्य किया है, जिनकी वजह से उनको ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिल रहा है। साथ ही उन्होंने एक ऐसी योजना भी चलाई थी, एक बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनको झाबुआ जिले में कुपोषण की एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने एक अभियान चलाया था मोटी आई नाम से। मोटी आई का मतलब होता है बड़ी माँ। कुपोषण को दूर भगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी और इसमें जो नेहा मीणा जी ने 1325 मोटी आई मतलब बड़ी माँ का जो नियुक्त की थी, प्रशिक्षित दिया था उनको जिले में, पूरे जिले भर में, और घर घर जाकर जो कुपोषण से लड़ने में काफी महत्वपूर्ण वक्त की थी।
शिक्षित होने के बाद उनको जो जरूरी चीजें हैं, पोषक आहार हों, कोई भी दवाइयां हों, इस प्रकार की जो संचालित जागरूकता फैलाने का कार्य किया था उनकी मोटी आई के द्वारा। बात करें एक आंकड़े के बारे में तो जुलाई 2024 के आंकड़े में 1950 में 1950 बच्चे जो कुपोषण के शिकार थे उस समय झाबुआ जिले में। लेकिन जब से योजना चालू की गई थी उसके बाद से लेकर के 1130 बच्चों को समान श्रेणी में लाया गया, मतलब कुपोषण से उनको बाहर निकाला गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने सराहनीय कार्य किया है, आप इन्हें देख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको जो है सम्मानित भी किया गया है। जिन निर्मला भूरिया जी हैं उनको उनके लिए शुभांकर जो है मोटी आई नाम से अभियान चलाया था, इसके लिए शुभांकर लॉन्च किया है। और उनको साथ ही आंगनबाड़ी जो कार्यक्रम है जो मोटी आई है उनको प्रशस्ति पत्र और सम्मान भी दिए हैं। बात करें साथ ही तो जो नेहा मीणा जी हैं उनको उससे पहले बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और जब वो मध्य प्रदेश में ही कार्यरत थी तब ये अवार्ड दिया गया था। और उन्होंने जो मतदाता जागरूकता क्षेत्र में काफी बड़ी कार्य किया था और मतदाता जागरूकता बढ़ाने में काफी अहम जो है रैलियां और आयोजनों का कार्य किया, जिसकी वजह से उनको अवार्ड दिया गया है। तो साथ ही ये रही जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।